of class 12th in subject informatics practices. I am going to explain Python Pandas 1. And as in the previous video, I explained selecting using indexing methods like ILOC and LOC. Today I am going to explain selecting individual value from data frame. डाटा फ्रेम से इंडिविजुअल वैल्यू को हम कैसे एक्सेस करेंगे, इसके लिए आई एम टेकिंग वन एग्जाम्पल एज शोन इन द फिगर. डाटा फ्रेम 5 जो कि मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा वो इस तरह से है. डाटा फ्रेम 5. This is an example data frame in which I am taking population of different cities and number of hospitals and schools in cities. जैसे दिल्ली में पॉपुलेशन इतनी दी गई है और हॉस्पिटल्स दिए गए हैं और स्कूल्स की संख्या दी गई है. 4 सिटीज़ दिए गए हैं और अब इस पर मैं आपको ऑपरेशन करके बताता हूँ कैसे आप एक्सेस करेंगे. To access individual value from data frame, we will use any method. Number one method is either we give name of row and numeric index in square brackets. हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ यहाँ पर भी करेंगे, जैसे आपको पहले भी बताया था मैंने. सबसे पहले डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट का नाम, फिर डॉट लगा के कॉलम का नाम, जिस कॉलम को एक्सेस करना है उस कॉलम का नेम लिख देंगे यहाँ पर, और अंडर स्क्वायर ब्रैकेट हम रोज़ नेम और रोज़ न्यूमेरिक इंडेक्स लिख देंगे. या तो रोज़ का नाम लिखेंगे या फिर उसका न्यूमेरिक इंडेक्स लिख देंगे, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो इंडेक्स होगा. अब इसका एग्जांपल लेता हूँ. जैसे कि मुझे मान लो दिल्ली की इन्फॉर्मेशन चाहिए, दिल्ली की पॉपुलेशन कितनी है. सबसे पहले मैं उसके कॉलम का नाम लिखूँगा पॉपुलेशन, और रो का नाम क्या है, दिल्ली. तो दिल्ली की पॉपुलेशन शो कर देगा ये. अब मैं इसकी इंडेक्स भी दे सकता हूँ चाहूँ तो. क्योंकि दिल्ली की इंडेक्स 1 है तो हम 1 देंगे यहाँ पर. अगर 2 है तो 2 देंगे. दिल्ली की जो भी इंडेक्स होगी वो यहाँ पर हम इसको सप्लाई कर देंगे अंडर द स्क्वायर ब्रैकेट. You can use another method. You can use at और I@. यहाँ पर AT और I80 लिखे हुए हैं, दोनों ही मेथड हैं डाटा फ्रेम को एक्सेस करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे और एट डॉट लगा के लिखेंगे. अंडर ब्रैकेट लिखेंगे रोज़ का लेवल और कॉलम का लेवल. सबसे पहले रोज़ आती है फिर कॉलम आती है. इस तरह से हम एक्सेस करेंगे सिंगल वैल्यू को किसी भी रो या कॉलम की. और हम I80 का भी यूज़ कर सकते हैं इंटीजर पोजीशन देने के लिए. अगर हम इंडेक्स पोजीशन देते हैं तो रो इंडेक्स नंबर लिखेंगे और कॉमा लगा के कॉलम इंडेक्स नंबर लिखेंगे. जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल देखिए. इस वाले एग्जांपल में डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट का नाम लिखा DTF5 डॉट I80 लिखा, यानी इंडेक्स पोजीशन देना चाहता हूँ मैं ना. मैंने लिखा 3,2, यानी कि थर्ड रो और सेकंड कॉलम. थर्ड रो का सेकंड कॉलम क्या है उसको दिखा देगा ये. देखते हैं क्या है थर्ड रो और सेकंड कॉलम की वैल्यू. यू कैन सी थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम की वैल्यू क्या है हमारी. ये थर्ड रो है और ये हमारा थर्ड कॉलम है. तो यहाँ पर ये वैल्यू आई वो है 7,617. तो स्कूल्स की वैल्यू दिखा देगा कि चेन्नई में कितने स्कूल्स हैं, 7,617. इसलिए हम यहाँ पर I80 यूज़ किया हमने. यू कैन सी आउटपुट 7,617. ये इसका आउटपुट है जो कि आपको बता रहा है कि क्या वैल्यू है इस जगह पर इंडेक्स पर.
अगर हम रो एंड कॉलम देना चाहते हैं तो हम रो कॉलम भी दे सकते हैं, उसमें हम AT यूज़ करेंगे। ऑब्जेक्ट का नाम डॉट लगा के और AT लिखा, ब्रैकेट में लिखेंगे रोज़ का नाम सबसे पहले, जैसे चेन्नई है तो चेन्नई लिखा, कॉमा लगा के हमने देखा कॉलम का नाम, हमने कॉलम का नाम स्कूल्स की वैल्यू देखनी है तो हमने स्कूल्स की वैल्यू लिख दी और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब आप समझ गए होंगे, ये हमारा AT का एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। तो इसका भी आंसर वही आएगा, चेन्नई में कितने स्कूल्स हैं, चेन्नई में स्कूल्स की संख्या कितनी है, आंसर आएगा 7617।